वरिंदर, स्वागत है आपका। लगभग 3 महीने के अंतराल के बाद, 2.5 महीने के बाद वापस से आपसे मुलाकात हो रही है। हम वेट कर रहे हैं कि भाई कब से जल सीजन फुल फ्लेज शुरू हो और आपकी जो इन डेप्थ रिसर्च है, इंसाइट है, न सिर्फ एक तिमाही के बल्कि आप पिछली कई तिमाहियों के रिजल्ट देखकर उसके बाद उसको पर्सपेक्टिव में रखते हैं, वो दर्शक बड़ा पसंद करते हैं। पहले तो ये बताएं, क्योंकि आज पहला दिन है, जरा इस रिजल्ट सीजन पर राय दे, कैसे देख रहे हैं आप? सर ये फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। थैंक मुझे बहुत सीखने का मौका मिलता है आपके साथ हमेशा, एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए सर। ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट सीजन रहेगा। अभी क्या है कि मार्केट में दो कैंप्स बन चुके हैं। एक कैंप तो ऐसा है जिसको सब कुछ पता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, जैसे बैंक्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, डिफेंस में अच्छे नंबर आएंगे, रेलवेज में अच्छे नंबर आएंगे। और एक कैंप ऐसा है जिसको मालूम है कि हाँ भी यार के नंबर अच्छे आएंगे नहीं आएंगे, जैसे टेक्नोलॉजी हुआ और उनके स्टॉक्स पीटे हुए हैं। आपने देखा था लास्ट 2 क्वार्टर में सर, ये सारे के सारे जो ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी स्टॉक्स थे वो बहुत अच्छा कर रहे थे। तो जो अब तक नंबर्स आए हैं सर, अब तक नंबर्स आए हैं, तो उसमें आपको रिजल्ट्स के साथ साथ वैल्यूएशन देखना बहुत बहुत जरूरी है। बिकॉज कई बार नंबर्स खराब भी आएंगे बट वैल्यूएशन इतने पिटे हुए हैं कि स्टॉक्स आपको अच्छे, देयर विल बी बायर्स हु विल कम बैक एंड बाय दो स्टॉक्स। जैसे आपने परसिस्टेंट में देखा, जैसे आपने कोफोर्ज में देखा, ये सब चीजें। बट अभी तक जो नंबर्स आए हैं सर, ज्यादा नंबर्स नहीं आए, तो वहां पे एक चीज क्लियर हो रही है कि कंजम्पशन स्लो डाउन हो रही है। जैसे आपने डीमार्ट के नंबर्स देखे, डीमार्ट के नंबर्स भी ज्यादा अच्छे नहीं थे। एशियन पेंट्स के नंबर उतने अच्छे नहीं आए थे। वो लोग सोच रहे थे कि 4-5% वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, उसके सामने सिर्फ फ्लैट वॉल्यूम ग्रोथ आया। एचयूएल के नंबर्स ठीक थे, बट फिर भी डी मार्ट, एशियन पेंट्स ने उतना अच्छा नहीं बताया। अगर आप ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी देख रहे हो, तो जहां पे पीवीआर के नंबर्स हुए, डी मार्ट के नंबर्स हुए, वो कोई बहुत बेहतर क्वार्टर क्वार्टर देखे तो ऐसा नहीं आया था कि वहां पे ग्रोथ बढ़ के आया था। तो वाइन वाइन तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, बट क्वार्टर क्वार्टर अच्छा दिखेगा नहीं था। होम बिल्डिंग में अलग ही ट्रेंड चल रहा है सर। जो वायर्स है, वायर्स एंड केबल्स है, उसमें कल आपने देखा कि हैवेल्स के नंबर्स उतने स्ट्रांग नहीं आए थे, बट पॉलीकैब के नंबर बहुत अच्छे आए थे। तो पॉलीकैब हैज बीन डूइंग वेरी वेल कंपेयर टू हैवेल्स, एंड हैवेल्स हैज डिसअपॉइंटेड पॉलीकैब्स एंड नॉट पॉलीप्लेक्स। तो हैवेल्स ने बहुत टाइम से डिसअपॉइंट किया है, महंगा स्टॉक है। बट पॉलीकैब अगर देखा जाए तो कंसिस्टेंटली वो धीरे 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 अच्छा काम कर रहा है। पाइप्स, जो पाइप्स कंपनीज होती हैं, स्टील पाइप्स हुआ, गैल्वेनाइज्ड हुआ, या फिर स्टेनलेस स्टील पाइप्स हुआ, उसमें एक ही कंपनी सूर्या रोशनी है, उसका नंबर आया था सर। तो सूर्या ने नंबर, अगर उसके सिर्फ पाइप का सेगमेंट देखा जाए तो पाइप के सेगमेंट ने बहुत अच्छा किया था। सो देर आर पीपल हु हैव बीन ट्रैकिंग अ लॉट ऑफ पाइप कंपनीज, वीनस हुआ, हाईटेक हुआ, जेटीएल हुआ, तो वो एक सेगमेंट है जिसको देखना चाहिए। पहली एक कंपनी जो लेमिनेट में आई है नंबर, स्टाइलम। आई थिंक स्टाइलम के नंबर फिर भी अच्छे आए थे, उतने खराब नहीं आए थे, बिकॉज लोगों ने बहुत सारी ये होम बिल्डिंग कंपनी जैसे सेंचुरी हो, ग्रीन पैनल हो, ग्रीन प्लाई हो, उनको तोड़ दिया है, ये सोच के कि उनके मार्जिन डिप हो जाएंगे बिकॉज इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। और इंपोर्ट्स बढ़ने के बाद बाद कैपेसिटी भी आ रही है, तो शायद प्राइसिंग प्रेशर आ जाएगा और मार्जिन कमजोर हो जाएंगे। बट वो चीज एटलीस्ट स्टाइलम जो लेमिनेट वाला प्लेयर है उसने नहीं देखा। एज ए सेड, वेरी इंटरेस्टिंग सीजन। टेक्नोलॉजी पता है खराब है, बट टेक्नोलॉजी में जहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव सरप्राइज आएगा वहां पे स्टॉक्स भागेंगे। कंजम्पशन, ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी नॉट डूइंग दैट ग्रेट, एंड सम ऑफ दिस होम बिल्डिंग कंपनीज, अलग अलग कंपनीज वो अच्छा कर रही है। ओके, परफेक्ट। तो ये आपके लिए रिजल्ट सीजन का अब तक का हाल। लेकिन आइए, कल बाजार बंद होने के बाद आज सुबह बाजार खुलने के पहले तक के जो नतीजा है उन पर एक बार राय ली जाए। अच्छे नतीजों से करेंगे शुरुआत। वरिंद्र, बताएं। तो जैसे मैंने बोला कि लोगों को मालूम है अभी फाइनेंशियल नंबर अच्छे आएंगे आएंगे, तो चाहे वो कुछ भी हो, और स्टॉक्स ऑलरेडी भाग चुके हैं रिजल्ट्स आने से पहले, तो वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो फेडरल बैंक हो, चाहे वो इंडसइंड बैंक हो। तो एयू फाइनेंस बैंक के सर नंबर्स बहुत तकड़े आए थे। एयू फाइनेंस के नेट प्रॉफिट 30% ऊपर था, एनआईए 40% ऊपर थी, स्टेडी मार्जिन 6.2% पे कर रहा है, लोन ग्रोथ 38% का हुआ है वाई वाई, क्वार्टर क्वार्टर 7% का हुआ है, एसेट क्वालिटी अंडर कंट्रोल है। तो एयू फाइनेंस अपनी ही लीग का एक स्टॉक है, बट महंगा स्टॉक है। तो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली द इंस्टीट्यूशंस, लव दिस स्टॉक। कहीं से भी बुरा नहीं था, बट एज आई सेड स्टॉक भागा हुआ है और महंगा है। कैनफिन होम में सर सबसे जरूरी चीज क्वार्टर क्वार्टर नंबर्स देखने का है, बिकॉज जब वो गिरीश कौसगी जी गए थे पीएनबी हाउसिंग में, तो लोगों को लग रहा था कि यार क्वार्टर 3 में ऐसा ना हो, क्योंकि ये पहला क्वार्टर है उनके एग्जिट के बाद, कि आपको आगे जाके मालूम चले कि डिलिक्वेंसी, एनपीए, जीएनपीए बढ़ गए हैं, या फिर आपको पता चले कि डिसबर्समेंट्स हो नहीं रहे हैं जिस तरीके से ग्रो कर रहा था एटलीस्ट क्वार्टर 3 में। और इसका कॉन कॉल सर आज 3 बजे है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सुनने के लिए। बट एटलीस्ट उनके एग्जिट के बाद कहीं से भी ये नहीं लगा कि नंबर्स खराब आए हैं, तो इसमें नो बैड न्यूज। मेरे हिसाब से एक गुड न्यूज है, स्टॉक भागा नहीं हुआ, सस्ता स्टॉक है अभी भी। आई थिंक 1.5 टाइम्स पे ट्रेड करता है। अगर नंबर्स देखे जाए तो ग्रोथ डिसबर्समेंट में 9% आया, क्वार्टर क्वार्टर 15% वाई आया,
एसेट क्वालिटी मेंटेन थी सारी की सारी। बट जैसे आप और मैं और सारी दुनिया वेट कर रही है कि इसका नया एमडी और सीईओ कौन आएगा, वो बहुत जरूरी चीज है। अनंत राज अगेन से स्टॉक भागा हुआ स्टॉक है, बट आई थिंक उसके नंबर्स अच्छे आए थे। एंड मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट कंपनीज जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं उस तरीके से उनकी रेवेन्यू बुकिंग होती रहती है। तो ये क्वार्टर उनके लिए, अनंत राज के लिए अच्छा। तो ये है आपके लिए नतीजों का, अच्छे नतीजों का विश्लेषण। कमजोर रिजल्ट बताएं वरिंदर। टेक्नोलॉजी मिक्स है क्लियरली, एम्फोसिस जैसे मैंने आप बोला, एम्फोसिस का मेरे ख्याल में ये एक पहली कंपनी है पूरे टेक्नोलॉजी पैक में जिसने रेवेन्यू डिक्लाइन देखा क्वार्टर क्वार्टर। तो अगर आप देखें तो इसका डॉलर रेवेन्यू जो है नीचे आया क्वार्टर क्वार्टर। इन्होंने डायरेक्ट चैनल में 2.8% क्वार्टर क्वार्टर कॉन्स्टेंट करेंसी में ड्रॉप देखा। डीएक्ससी चैनल इनका ऑलमोस्ट सेम था। रेवेन्यू मार्जिन इनके फ्लैट रहे सारे के सारे। ऑर्डर अच्छी आई है, बट अगेन सर ये एम्फोसिस अगर मैं देखा जाए तो कोई बहुत सस्ता स्टॉक नहीं है। हम लोग देख रहे थे एम्फोसिस अभी भी 20 टाइम पे ट्रेड करता है, तो बहुत सस्ता स्टॉक नहीं है। एलटीटीएस अगेन हैज बीन एक्सपेंसिव स्टॉक, हमेशा से एक्सपेंसिव रहा एलटीटीएस। आई थिंक 27-28 टाइम पे ट्रेड करता है ये FY24 अर्निंग्स। 2% लोगों ने सोचा था कि ग्रोथ होगा क्वार्टर क्वार्टर डॉलर रेवेन्यू का, बट सिर्फ 0.4% हुआ। एबिट मार्जिन आधा परसेंट ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर, तो कोई बहुत आउटफोर्ड नंबर्स नहीं आया है। और उन्होंने गाइडेंस भी डाउनग्रेड की एलटीटीएस ने, जो स्ट्रीट को अच्छा नहीं लगा। कोफोर्ज के सर ऑनेस्टली मेरे हिसाब से मिक्स नंबर्स थे। आई नो कि हाँ भी डॉलर रेवेन्यू फिर भी अच्छा था जो लोग सोच रहे थे, बट इनका जो एबिट मार्जिन था वो कमजोर था, 15.5% से 14.5% आया। बट लोगों को जो पसंद आ रहा है, यही पसंद आ रहा है कि इन्होंने अपना गाइडेंस इंक्रीज किया है, 20% से 22% किया है, और इन्होंने अपना एबिटा मार्जिन जो है 18.5% से 19% जो है वो मेंटेन किया हुआ है। अगेन मैं बता सकूं सर कि अगर कोफोर्ज है वो 23 टाइम पे डेट करता है, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट आर मोर बुलिश एंड परसिस्टेंट देन कोफोर्ज, बिकॉज कंसिडरिंग वैल्यूएशन परसिस्टेंट का 25 टाइम होगा सर, इसका 23-24 टाइम होगा। तो परसिस्टेंट मेरे हिसाब से नंबर्स बहुत तकड़े आए थे कंपेयर टू कोफोर्ज, वो चीज है सर। और इंडिया मार्ट निमेश आई अगेन आपको नंबर वाई वाई बहुत अच्छे देखेंगे, बट अगर आप ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट लेंगे उसके हिसाब से नंबर्स वर नॉट दैट ग्रेट जो लोग सोच रहे थे। 28% के सामने 24%, 24.5% मार्जिन आए हैं। और हैप्पीएस्ट माइंड महंगा स्टॉक है, बट इनलाइन रिजल्ट से उसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो ये है आपके लिए नतीजों का पूरा पूरा विश्लेषण। और वरिंदर आज से हमारे साथ शुरुआत कर चुके हैं। देखिए वरिंदर, आज पहले ही दिन है नतीजों का, और कहाँ है वरिंदर? हाँ, स्मार्ट भी बहुत लग रहे हैं। और पहला, अच्छा ये आज जो आपने जैकेट पहना है, कोट, या पहले दिन की वजह से पहना है या हर रोज पहनेंगे? पहले दिन है सर, पहले दिन क्या बोलते हैं ना कि पहले दिन में हमेशा शुभ काम करने पे अच्छा अच्छा करना चाहिए, तो बाद में तो अंदर जो वो टी शर्ट है वही रहेगी ना रोज? नहीं, वही रहेगा, नीचे में पूछना चाहिए। चलिए बढ़िया है, तो एंजॉय योर अपसाइड। थैंक यू सो मच वरिंदर, और हर रोज आपसे होगी मुलाकात 9:35 आपके बेहतर रिजल्ट एनालिसिस के साथ। आइए बढ़ते आगे, और जैन साहब चेक किया जाए। जैन साहब, ओहो वाह क्या बात है, जैन साहब ऑफिस पहुंच चुके, एक बार जरा दिखा दें।